प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से अभी तक सुसमाचार ला पा रहा हूँ। आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों का दिया गया आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम मुझे प्रोत्साहित करता है कि मैं आप लोगों के लिए सुसमाचार निरंतर लाता रहूं। आज का सुसमाचार हम देखेंगे रोमियो और उसका 7वां अध्याय और 14 से पढ़ेंगे। यहां पर मनुष्य का अंतर्द्वंद इसके विषय में बताया। 14वीं आयत, तो उसके अंदर क्या लिखा है? हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। आज इन बातों को हम सीखेंगे। आज के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए अब प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वचनों को सही तरीके से सीखूं और सही तरीके से सिखाऊं। मेरे प्रभु, आपकी प्रजा आपके वचनों से पोषित हो, आत्मिक उन्नति प्राप्त करें। इनके हृदयों में एक तसल्ली देना मेरे प्रभु। आपके वचन इनके हृदयों में काम करें मेरे प्रभु। और जो भी वचन बोया जाता है मेरे प्रभु, वो वचन फल लाने वाला हो। मूर्ति आदर मान आपको देते हैं। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का संदेश रिकॉर्ड करने से पहले थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा सा ऐसा था मैं कि मेरी इच्छा नहीं हो रही थी आज रिकॉर्ड करने की। मैं घर में बैठे अपनी वाइफ से बात कर रहा था। मेरा बच्चा, मेरा लड़का जो कि 9 साल का है, वो लड़का ही पास में बैठा था। मैंने मेरी वाइफ से बोला, मेरी इच्छा नहीं हो रही आज, थोड़ा थक रहा हूँ, कल रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ। मेरा बच्चे ने मेरे को एक जवाब दिया। वो जवाब सुनते ही मैं रिकॉर्ड करने आ गया। उसका जवाब क्या था मालूम है? बोला, पिता, अधोलोक में शांति से सोते रहना, अभी आप जीवित हैं, परमेश्वर का काम करें। उस बच्चे ने नहीं बोला, उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात करी। एक 9 साल का लड़का क्या बात बोलता है। क्या दो लोग है? पूरा समय आपको सोना ही है, आपको कुछ नहीं करना। अभी आप जीवित हो, प्रभु का काम करें। यही उत्साह, यही एनर्जी हर एक मसीह के अंदर होनी चाहिए। शैतान हमें शारीरिक रूप से तोड़ सकता है, शैतान हमें मानसिक रूप से तोड़ सकता है। हमारे जीवन के अंदर अंतर्द्वंद होता रहता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। आज वही चीज हम सीखेंगे कि उस अंतर्द्वंद से कैसे बाहर निकलना है। सिर्फ ये बाइबल का वचन है जिसको अगर हम निरंतर पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह की आराधना आपके मुख से हो रही है, आप जान लीजिए इस अंतर्द्वंद से एक दिन आप विजय प्राप्त कर लेंगे। दोबारा पढ़ता हूं मैं 14वीं आयत, उसके अंदर क्या लिखा है? हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। एक मसीह के विषय में लिखा है, ये अंतर्द्वंद से परेशान है। वो सोच रहा है मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। क्या बोलता है? जिससे मुझे घृणा आती है वही किया करता हूं। एक मनुष्य जब तक शारीरिक है, वास करेगा उसके अंदर पाप, और परमेश्वर नहीं चाहता हम पाप के साथ जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस व्यवस्था को, जो आत्मिक है, उस व्यवस्था को जीवन में उतार लें। उस आत्मा को, जो पवित्र आत्मा मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायक के रूप में दिया है, उस पवित्र आत्मा को जीवन में उतार लें और इस शरीर को, जो शारीरिक है, इसको आत्मिक बना दें। जब ऐसा होगा, आप जान लीजिए आप अंतर्द्वंद से नहीं जूझेंगे। आप चाहेंगे अच्छा करना और अच्छा ही करेंगे। यहां पर पौलुस पूरे व्यवहारिक रूप से लिख रहा है और समझा रहा है हमें किस तरह से हमें इच्छा ना होते हुए भी पाप की मजदूरी कर लेनी पड़ती है। किस तरह हमें
बिना इच्छा के कई बार पाप करने पड़ जाते हैं और हमारे जीवन से हो जाता है। लिखा है यहां पर, जिससे मैं घृणा करता हूं वही चीज मैं कर रहा हूं। आज मनुष्य अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करता है और उसके लोग उसको क्या करते हैं, उसको पवित्र बनने नहीं देते। कई लोग ऐसे हैं, मैं मेरे जीवन से बताता हूं। मैं जब कॉलेज में था, सेकंड ईयर में था, मैंने सोचा था, मैंने कहा अब पढ़ाई को सीरियस लेना है, आवारागर्दी नहीं करना है, दोस्तों के साथ ज्यादा घूमना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई को ही अपना उद्देश्य करके अपने को पढ़ना है। उस समय में परमेश्वर के इतने करीब नहीं था। मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ, मैं बाइबल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं बीएससी सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ। और 2004 की बात कर रहा हूँ, आज से 21 साल पहले। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या थी वो प्रभु जानता था। मैं मेरे जीवन को जैसे सांसारिक लोग चलाते हैं वैसे ही जी रहा था। वो समय का एक जवान लड़का जो कि 20-21 साल का है, जो कि 20 साल का है, और वो क्या कर रहा है, अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उसी रेस में दौड़ रहा है जिस रेस में पूरी दुनिया दौड़ रही है कि बीएससी करेंगे, उसके बाद कुछ अच्छी जॉब करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। ये पूरा प्लानिंग था। उस प्लानिंग के विपरीत प्रभु जाके काम करता है। और मैं मेरे जीवन में जब भी सुधरना चाहता था, मेरे साथ के जो दोस्त यार थे वो मुझे बार बार बुराई की तरफ खींच लेते थे। ये सच्चाई है। मसीह जीवन के अंदर भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है मसीह जीवन के अंदर दूसरा विश्वासी आपको बहका नहीं सकता, वही बहकाता है आपको। आप उसी की सुनेंगे। आप अन्य जातियों की सुनना छोड़ देते हैं, आप मसीहों की सुनना स्टार्ट करते हैं, और शैतान मसीहों में होकर आपको सांसारिक एक सलाह, सांसारिक आपको एक सुझाव देने लग जाता है। और एक जब मसीह सांसारिक सुझाव देता है तब हम उसके ऊपर शक नहीं करते, हम सोचते हैं सही कह रहा है, और हम भी सांसारिक हो जाते हैं, आत्मिकता को त्याग कर शारीरिक होकर अपने जीवन को जी रहे हैं, और वहां हम गलती कर देते हैं। प्रभु चाहता है हमें पूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें। जीवन में हर्डल्स, बाधाएं आएंगी, जीवन के अंदर परेशानियां आएंगी, जीवन के अंदर ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि अब मेरे जीवन का अंत आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, असंभव है अब मुझे दोबारा जीवन दान मिल जाना। आप जान लीजिए, जब आपके जीवन में ऐसा पल आए, आपके जीवन में चमत्कार का दिन वही है, उसी समय प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करके बताएगा। उदाहरण से देखते हैं हम, शद्रक मेशक अबेदनगो, दिन आ गया उनका मृत्यु का, दिन आ गया उनका आग में डाल देने का, दिन आ गया उनका उस भट्टी को 7 गुना और ज्यादा धधका देने का। उसकी आंच महसूस कर रहे होंगे वो दूर से। शैतान ने चाहा घबरा दे उनको, शैतान ने चाहा खत्म कर दे उनको, पर हुआ क्या, उनके विश्वास जो पूर्ण रूप से प्रबल था जीवित परमेश्वर के ऊपर, उस विश्वास के द्वारा उन्होंने उस जीत को पा लिया। उस आग में से होकर गुजरे जिस आग में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु था। वचन लिखते हैं, वहां पर लिखा है इसके अंदर ईश्वर का पुत्र है। पुत्र का स्वरूप नबूकदनेस्सर ने देखा, ईश्वर नहीं बोला, ईश्वर के पुत्र के स्वरूप बोला। उस समय प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खड़ा था। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। आप उस निराशा में, आप उस असंभव परिस्थिति के अंदर उसको पुकारें। प्रभु आपके साथ खड़ा है, आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपके साथ ही है। दुश्मन उसको देख लेंगे, आप उसको नहीं देख पाएंगे। यह है सच्चाई। शद्रक मेशक अबेदनगो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। नबूकदनेस्सर ने चौथे व्यक्ति को देखा, वो तीनों आपस में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह दिखा नहीं दिखा वचन नहीं कहता, पर जब आज्ञा दी बाहर आओ तो बाहर भी तीनों आए, 4 नहीं आए। दुश्मन आपके साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। दुश्मन देखता है, बैरी देखता है, भले आपको दिखे या ना दिखे, पर प्रभु यीशु मसीह सदैव आपके साथ है। वचन कहता है वो छोड़ेगा नहीं आपको। वचन कहता है वो प्यार करता है आपसे। आपके जीवन के उस अंतर्द्वंद के अंदर भी आपके साथ खड़ा है कि मैं हूं तेरे साथ,
एक उदाहरण से बताता हूं मैं। अभी एक सीरीज आई है, हाउस ऑफ डेविड, बहुत ही अच्छी सीरीज है। इतिहास के अंदर जो दाऊद के ऊपर बीता, उस सारी चीजों को बताया गया है। वहां पर जब मैंने देखा उसको, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाइबल के अंदर संक्षिप्त में लिखी हैं, उसको वहां पर बहुत ही विस्तार में समझाया। डेविड के जीवन से एक चीज मैंने सीखी कि डेविड के जीवन के अंदर उसका साज, जो उसका बाजा था, वो उसकी मां की तरफ से उसको एक तोहफा था। उसकी मां की एक आखिरी निशानी थी वो। उसकी मां की आदत थी प्रभु परमेश्वर की आराधना करने की। वही आदत उसने अपने बेटे दाऊद के अंदर डाली, और बड़ी छोटी अवस्था के अंदर दाऊद की मां चल बसी दाऊद के पास। उसकी मां की याद के लिए सिर्फ वो 10 तार वाला बाजा था, और उसी को वो बजाया करता था। उसकी मां जब मरी, उसकी मां की मृत्यु का दोष उसके पिता यशे ने दाऊद के ऊपर डाल दिया। बोला, तेरी गलतियों के कारण मेरी पत्नी मुझसे चली गई। दाऊद को मना करा था, बाहर मत जाना। दाऊद गुस्से में बाहर चला गया, और उसकी मां उसके पीछे पीछे गई। और उस सीरीज में ये दिखाया है कि शेर आया, और उसकी मां अपने बच्चे को बचाने के लिए, शेर ने मां पर हमला कर दिया। मां ने बच्चे को बचा लिया। कितनी सच्चाई है प्रभु जानता है। मैं उस सीरीज के बारे में बता रहा हूं आपको। अगर ये पूर्ण रूप से सच्ची घटना है, अगर ये पूर्ण रूप से उन्होंने बाइबल के इतिहास को उठाकर ये पूरी सीरीज बनाई है, तो आप देखिए परिस्थिति कैसी आती जीवन में। बेटे को भगा दिया बाप ने, बोला तू मेरी नजरों के सामने से चला जा, पहाड़ों पे जाकर भेड़े चरा, मेरे घर के अंदर दिखना नहीं चाहिए। परिस्थिति देखिए अब दाऊद की। छोटा सा बालक दाऊद, 10-12 साल का, उसकी मां को उसने खो दिया है। उसकी मां को शेर खा गया है। उसकी मां मर गई है। उसके पास मां की याद का सिर्फ एक साज है, 10 तार वाला वो बाजा। और उसका पिता उससे क्रोधित होकर पिता ने उसको बाहर भेज दिया। अकेला बालक दाऊद क्या कर रहा है? अपनी मां को याद कर रहा है, उस गानों को गाकर जो गाने परमेश्वर की आराधना है। उस अवस्था में परमेश्वर की आराधना निरंतर करता रहा, क्योंकि वो उसको प्यार उसकी मां से था। उसको मां को याद करता था, और उसकी मां के सिखाए हुए गाने वो गाया करता था। और प्रसन्न कौन हुआ? परमेश्वर प्रसन्न हो गया उससे। परमेश्वर ने ऐसी अवस्था डाली उसके जीवन के अंदर कि निरंतर ये मेरे नाम का भजन गाता रहेगा, और निरंतर उसके मुख से धन्यवाद और वो भजन जब गाता रहा वो, तब परमेश्वर ने उसको चुन लिया राजा पद के लिए। जब सबने उसको तिरस्कार कर दिया, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया, उसके भाई उसके साथ खेलते नहीं थे, उसकी मां चल बसी, अब उसके पास कोई नहीं है, वो अकेला है संसार के अंदर, मेरे परमेश्वर ने उसका हाथ थाम लिया, बोला बेटा मैं हूं तेरे साथ। चाहे आपके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको छोड़ दिया संसार ने। आप जहां भी देखते हैं वहां पर सिर्फ आपको निराशा दिखती है। कहीं से आपको एक होप, एक आशा नहीं दिख रही, कोई आपकी सहायता के लिए खड़ा नहीं है। आप जान लीजिए मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपको प्यार करता है, आपके लिए खड़ा है, उस अंतर्द्वंद के अंदर खड़ा है। बोलता है कि मत घबरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। जब सब साथ छोड़ देंगे, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन के अंदर आपको उद्धार देगा। वो जब तक उद्धार नहीं देता, आपको अगुवाई करता रहेगा। यह है प्रभु यीशु मसीह की एक खासियत, उसका नेचर है ये, उसकी प्रकृति है ये। जिसको चुनता है उसको पूर्ण रूप से आशीषित कर देता है। दाऊद अपने जीवन के उस बचपन के सारे दुख भूल गया जब वो राजा की गद्दी पर आकर बैठा। यिशै ने उसके साथ अन्याय किया था। जब शमूएल ने बुलाया तेरे बच्चों को लेके आ, यिशै उसको लेके नहीं आया, क्योंकि वो उससे घृणा करता था। उस सीरीज के अनुसार सच्चाई प्रभु जानता है, पर अगर सच्चा है तो आप देखिए, उसका घृणा कर लेना परमेश्वर की योजना के तहत था, और परमेश्वर ने यिशै के पुत्र दाऊद को ही चुना, क्योंकि दाऊद का दिल पवित्र था, दाऊद का दिल शुद्ध था। उसने दिल के अंदर भी कभी ये नहीं सोचा कि मैं गलत करूं। यहां पर हम देखते हैं पौलुस बोल रहा है, अंदर ही अंदर सोचता कुछ और हूं, करता कुछ और हूं। जिस चीज से घृणा करता हूं वही कर रहा हूं मैं। कारण क्या है? पाप हावी है हम पर।
अभी तक हमारे पाप का छुटकारा नहीं हुआ, अभी तक हमने अपने पापों का अंगीकार नहीं करा और प्रभु यीशु मसीह से माफी नहीं मांगी। जिस दिन आप अपने पाप का अंगीकार कर लेंगे, जिस दिन आप अपने गुनाहों का अंगीकार करके उस प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग लेंगे, आप जान लीजिए आपके जीवन में वो शांति, वो संतुष्टि का अनुभव करेंगे आप, जो आपने आज तक नहीं पाई। हल्का महसूस करेंगे, आपके जीवन से आपके बोझ को वो हटा लेगा। वो बोझ से निकालने के लिए आया है वो। लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सच्चाई है। आज हमें उसके पास जाना है। हम उस अंतर्द्वंद के अंदर लगे ना रहें। हम ये ना सोचे कि अब की बार अपने जीवन को बदल लूंगा, मैं हो गई गलती कोई बात नहीं, अब की बार मैं ठीक हो जाऊंगा। आप खुद अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। आप खुद अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकते। आपको उस पवित्र आत्मा और परमेश्वर के पुत्र के प्रभु यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है, और वो उदारता से दे रहा है। बस अंगीकार कर ले, मान ले उससे, मांगे उससे कि हे प्रभु, मैं हूं पापी, मैं हूं दोषी, मैंने चाहा कुछ और, करता कुछ और हूं। मैं चाहता हूं भलाई करना, पर पता नहीं क्यों इन हाथों से सिर्फ बुराई हो रही है। मैं चाहता हूं किसी से ईर्ष्या ना करूं, तो भी मेरे जीवन में ईर्ष्या आ जाती है। मैं चाहता हूं झूठ ना बोलूं, तो भी मेरे मुंह से झूठ निकल रहा है। प्रभु मेरा उपाय कर। प्रभु आपका उपाय करेगा। वो आपको ऐसी आशीष देगा कि आपके जीवन से सारे अपराध क्षमा करके आपको उद्धार दे देगा। एक आयत से सीखते हैं हम। यहां पर लिखा है 20वीं आयत, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझमें बसा हुआ है, मतलब जिससे मैं घृणा करता हूं वही मैं कर देता हूं। 14-15वीं आयत बोलती है, 21वीं आयत बोलती है, अगर जो मैं नहीं चाहता वही कर रहा हूं, तो मैं नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? मेरे अंदर जो बसा है पाप, वो कर रहा है। आपके अंदर यदि पाप बसा है, उसको निकाल दें। आप नहीं निकाल सकते। वो पवित्र आत्मा को बुला लें, प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दे कि हे प्रभु, मेरे जीवन में आ। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके उस पाप को हटा सकता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर बहुतायत की आशीष देगा। फिर आपको पछताने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे से गलती हो गई। जो काम करोगे उस काम में प्रभु यीशु मसीह आपको अगुवाई करेगा। जब आगे हम देखते हैं 24वीं आयत, वहां पर क्या लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। पौलुस साहब बोल रहे हैं, बोला मैं कैसा अभागा हूं। मैं सोचता कुछ और हूं, हो कुछ और रहा है। मैं चाहता कुछ और हूं, करता कुछ और हूं। मैं अभागा हूं। मैं एक ऐसी देह में फंसा हुआ हूं जिस देह से मुझे कोई निकाल नहीं पा रहा। लिखा है यहां पर, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन छुड़ाएगा मुझे? वो छुड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें इस देह से छुटकारा दे सकता है। जो हमारी देह पाप की है, हमारी देह को पवित्र कर कर परमेश्वर के रूप से चलने वाला एक सच्चा विश्वासी प्रभु बना देता है हमें। हर एक मनुष्य जीवन के अंदर पाप करता है। स्पेशली मैं यूथ के लिए कह रहा हूं, जो अभी 15 साल से ऊपर हुए हैं और 20 साल 24 साल से नीचे हैं। वो बच्चे जो अभी अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो बच्चे जो अपने आप को वयस्क समझ रहे हैं, जो अपने आप को जवान समझ रहे हैं, और जवानी की भूल, जवानी की गलतियां उनके जीवन से हो गई हैं, और आज अपने आप को दोषी समझकर ये सोच में पड़ गए हैं कि हम हमारे जीवन को अंत कर लें, कहीं इसका खुलासा हो गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं, 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी बेइज्जती करेगा 100% उसने भी वो पाप कर रखा है। इसलिए बिल्कुल ना डरें। बेझिझक होकर, निडर होकर अपने पिता, अपनी माता से उस बात का शेयर करें और कह दें कि हे मेरे पिता, हे मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे इससे निकाल दे।
मैं आपसे 100% कह रहा हूं, आप माता पिता से कहने से पहले उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर से माफी मांग लें। प्रभु यीशु मसीह आपको माफ कर देगा। आपके माता पिता के दिल के अंदर भी आपके लिए दया और आपके लिए कृपा डाल देगा। वो अपने जीवन का अंत ना करें। आप ऐसी गलतियां करके अपने जीवन को खत्म ना करें, बल्कि परमेश्वर के करीब जाकर उससे माफी मांगे, और जिस व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा आपने वो पाप किया है, उस चीज को अपने माँ बाप के अलावा किसी से ना कहें। आपके माँ बाप जो कि एक पिता और एक माँ है, जिन्होंने आपको बचपन से बड़ा करा है, जो आपसे प्रेम करते हैं, 100% कह रहा हूं, आपको क्षमा कर देंगे। 100%। डरने की आवश्यकता नहीं है। पर उस भय को लेकर अपने जीवन का अंत कर लेना, वो गलत है। कई समय से कोटा सुर्खियों में, आत्महत्या ज्यादा होती है। इस कारण से कोटा के अंदर अब लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना कम कर दिया है। मैं आपसे कह दूं, कोटा ही नहीं, दुनिया की हर सिटी, दुनिया का हर नगर, ऐसा कोई नगर नहीं है जहां पर आत्महत्या नहीं होती हो। आत्महत्या इसी कारण से होती है, हम हमारे गुनाहों को कर तो लेते हैं, पर उन गुनाहों को बताने की हिम्मत और शक्ति खत्म हो जाती है। शैतान हमारे को इतना ज्यादा बोधित कर देता है कि तुझ जैसा बड़ा पापी इस दुनिया में और कोई नहीं है। बोले तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तेरे को क्षमा नहीं है, और इस कारण से हम खुद अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। पर मैं आपसे कह दूं, बाइबल कहती है आपका पाप कैसा भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उसे एकदम श्वेत कर देगा, माफ कर देगा। वो उस प्रभु यीशु मसीह के पास है। आपको प्यार करता है, वो आपको जीवन देना चाहता है। शैतान हमें बहका कर हमारे जीवन को चुरा लेता है, पर मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, हमारे जीवन को जीवन दान और हमारे को उद्धार देना चाहता है। इसलिए 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम जब देखते हैं 8वीं अध्याय का पहली आयत, तो उसके अंदर लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन। सारे काम हमने देखे जो हम करते हैं, उसमें लिखा है हम करना नहीं चाहते, कर दिया। उसका कारण क्या था? हमारी देह के अंदर पाप। और जैसे ही हम उस पाप का अंगीकार कर लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग लेते हैं, कैसे भी पाप क्यों ना हो, आपके क्षमा हो गए। और लिखा है आगे, यहां पर साफ लिखा है 8:1 में, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जैसे हम माफी मांग लेते हैं, वैसे हमारे ऊपर से वो दंड की आज्ञा खत्म हो जाती है। यह है सच्चाई, यह है बाइबल का सार, यह है प्रभु यीशु मसीह का एक प्यार जो उसने हमारे साथ किया। दंड की आज्ञा खत्म कर दिया हमारे ऊपर से। अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं उस पाप से। आज हमें 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक कहानी बताकर समाप्त करना चाहूंगा। बचपन में VBS वोकेशनल बाइबल स्कूल हम लोग को सिखाई जाती थी। हम कई बार हमारे पापों को छिपाते हैं अपने माँ बाप से, पर शेयर कर लेते हैं अपने दोस्तों से, शेयर कर लेते हैं अन्य लोगों से, पर जिसको बताना चाहिए उसको नहीं बताते। उसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है। जॉन और मैरी, दो बच्चे अपनी दादी माँ के पास गर्मियों की छुट्टी बिताने गए। जॉन थोड़ा नटखट था, उसकी आदत थी जगह जगह खेलने की, जगह जगह अपनी गिलोल से एम बनाने की और उस गिलोल से मारने की उसकी आदत थी। मस्तीखोर था। मैरी उसकी बड़ी बहन, वो समझदार थी। एक दिन जॉन खेल रहा था अपनी गिलोल से, और हुआ क्या, एक बतख, गलती से उस बतख के मुंह पर वो पत्थर लगा और बतख उसी जगह मर गई। जॉन डर गया, भयभीत हो गया कि अब दादी मारेगी। वो भयभीत होने के कारण उसने क्या करा, उसी पार्क में गड्ढा खोदा जहां पर वो बतख थी, जो दादी की बतख थी। उसी ग्राउंड में गड्ढा खोद कर उसको गाड़ दिया और छिपा दिया, और उसने सोचा अब किसी ने नहीं देखा, और आ गया डाइनिंग टेबल पे। दादी ने आवाज दी, आ जाओ, भोजन लग गया, और वो आया, भोजन खाने लगा। भोजन खाकर उठा, अपनी प्लेट लेकर गया। साथ में उसकी बहन बोलती है मैरी, बोला मेरी प्लेट भी उठा और उसको भी दो।
उसने बोला मैं नहीं करूंगा, ये तेरा काम है। मैरी बोलती मैं जानती हूं तूने ग्राउंड के अंदर क्या करा। बहुत डर गया जॉन। वो चुपचाप उसकी प्लेट उठाई और उसकी प्लेट धोई। रात में जब बिस्तर बनाने की बारी आई, वहां पर भी यही हुआ। वहां पर भी मैरी बोलती है मेरे लिए भी काम कर। जॉन को फिर से काम करना पड़ा। सुबह उठकर झाड़ू लगवाई, अपने कपड़े धुलवाए। एक सप्ताह तक जॉन को बहुत परेशान किया। जॉन परेशान हो गया, बोझ से दबा हुआ था, परेशान था। बोला थक चुका हूं मैं, खुद के सारे काम करना, उसके बाद बहन के सारे काम करना मेरे शारीरिक बल में नहीं है। अब मैं थक चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी दादी मुझे मारेगी पर मैं मार खा लूंगा, पर मैं दादी के पास जाऊंगा। जब पूर्ण रूप से परेशान हो गया तब जाके दादी के पास गया और दादी से बोलता है बोला दादी पिछले सप्ताह मुझसे गलती हो गई, मैं एम कर रहा था, मार किसी और को रहा था, गलती से आपकी बतख के ऊपर लग गया और बतख मर गई और मैंने उसको गाड़ दिया। बोला मुझे माफ करना। दादी क्या बोलती है, बोला मैंने तुझे पिछले सप्ताह ही देख लिया था और पिछले सप्ताह ही तुझे माफ कर दिया था। बोला मैं तो इंतजार कर रही थी कब तू आकर बोलता है। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले कलवरी पे ही हमारे पाप क्षमा कर चुका है। आज सिर्फ इंतजार कर रहा है कि बस हम उसके पास आए और कहें हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। आप जान लीजिए आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आपको उद्धार दे चुका है, वो आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बना चुका है। बस इतना सा ही अंतर है कि आप आज तक अपने पापों को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं। आ जाएं, आज ही शांति मिलेगी। आज ही आपको स्वतंत्र हो जाएंगे उस बोझ से, जिस बोझ को उठाकर आप जी रहे हैं सालों से। हो गई गलती, कोई बात नहीं। मनुष्य पाप का पुतला है, लिखा है वचन के अंदर। पाप ही कराता है, हमारे शारीरिक जीवन के अंदर पाप ही हमारे से पाप कराता है, लिखा है वचन के अंदर। परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है मनुष्य पाप से जन्मा है, पाप करने को दौड़ता है, उसको मालूम है। इसलिए आप हमारे पापों को लेकर उसके करीब आए। हमारे लिए वो यही कहेगा बेटा मैंने माफ कर दिया था तुझे 2000 साल पहले उस कलवरी पे, जब मैंने खून बहाया था, मेरी खून के एक एक कतरे से पूरे संसार के पाप क्षमा हो गए थे। माना तूने आज है, क्षमा तुझे उस समय मिल गई। धन्यवाद दें हम उस प्रभु यीशु मसीह का कि मेरे प्रभु ने हम पर दया कर दी और हमें उद्धार दे दिया। कितना धन्यवाद दें हम उसका। मेरा प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 30 के अंदर कि जब वो किसी से प्रसन्न होता है तो हमेशा के लिए होता है, कुछ समय के लिए नहीं होता। आज आपसे प्रसन्न है वो, इसीलिए वचन आप तक पहुंचे हैं। पर आप भी जिनसे चाहते हैं, जिनको प्यार करते हैं, उन तक ये वचन जरूर पहुंचाएं। आप अपने जीवन को बचा चुके हैं दुनिया के और भी लोगों को जो असत्य पे चल रहे हैं, जो अधर्म में जी रहे हैं, जो पाप में अपने जीवन को जी रहे हैं, आज तक उन्होंने अपने पाप की क्षमा नहीं मांगी है, उन तक ये वचन पहुंचाएं। प्रभु का वचन उनको भी बहुतायत की शांति और संतुष्टि प्रदान करे और उनके पाप भी क्षमा हो जाए और वो भी अनंत काल का जीवन स्वर्ग राज्य में हम सबके साथ उसी मेज में से भागीदार होकर बिताएं। यही प्रार्थना है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। कि मेरे प्रभु हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया और आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु आपने हम पर करी मेरे प्रभु। हम पापी हैं, पाप की देह से जन्मे और मेरे प्रभु पाप करने को दौड़ते हैं, पर आपका वचन कहता है मेरे प्रभु आपने हमें पहले ही क्षमा कर चुके हैं। आप सिर्फ इस राह में हैं कि कब हम आपके पास आकर क्षमा मांगे। आज जितनों ने आप पे विश्वास किया और जो प्रभु यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है। हम उसी पे विश्वास करके अपने जीवन को चलाते हैं मेरे प्रभु, और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे मेरे प्रभु। हमारे पाप हमारे को स्मरण दिलाएं ताकि हम उनकी क्षमा मांगकर पूर्ण रूप से पाप रहित हो जाएं और पवित्र देह लेकर आपके करीब आए। मेरे प्रभु ये देह पवित्र करना बहुत जरूरी है।
जब तक जीवित हैं आपका धन्यवाद करना अनिवार्य है। जब तक जीवित हमारे मुख से आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति होती रहे, यही प्रार्थना है मेरे प्रभु। ये तो समय आएगा जब हम ना आपका धन्यवाद दे पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे, सिर्फ अधोलोक में सोते हुए इंतजार करेंगे आपके दूसरे आगमन का। आज जीवित हैं तो इस जीवन का सही उपयोग कर ले मेरी के। आदरमान आपको देते हैं कि आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।